बात करेंगे बुलेटिन में दक्षिण भारत में बीजेपी के इकलौते किले में हलचल जिस तरह से मची हुई है उसकी। दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको इससे जुड़ी दे दें कि राज्यपाल ने येदियुरप्पा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल से मिलकर येदियुरप्पा बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सहयोग के लिए मोदी और शाह का धन्यवाद उन्होंने दिया। साथ ही कहा कि पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने पूरी मेहनत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। He has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as chief minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years. From last 2 years, because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikarpura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from their that constituency. For that also I will be grateful to them. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ। तो राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है, बाहर निकले तो धन्यवाद भी दिया और कहा कि मैंने बहुत काम किया है कर्नाटक के लिए। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, इस्तीफा सौंप दिया है, स्वीकार भी हो गया है, कुछ और जानकारी है इससे जुड़ी हुई क्या? देखिए बिल्कुल शिरीन, बाहर निकलते ही कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें जो है किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर दिल्ली से नहीं दिया गया था। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो राजभवन से मीडिया से बातचीत कर यहाँ निकलते हुए अपनी गाड़ी में इस वक्त बैठते हुए साथ ही उन्होंने अपने पूरे बाइट में यही कहा कि दिल्ली से उन्हें कोई भी प्रेशर नहीं था, ये उनका खुद का फैसला था। ना अमित शाह ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस्तीफा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कर्नाटका के लोगों का धन्यवाद किया और शिकारीपुरा जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों का भी धन्यवाद किया, मीडिया का धन्यवाद किया। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2023 में दोबारा बीजेपी सरकार में आए, इसके लिए अब वे लगातार पार्टी के लिए काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया इन तमाम अटकलों के बीच कि क्या हाईकमांड से कोई प्रेशर था, जिस पर उन्होंने साफ किया कि नहीं, ये उनका खुद का फैसला था और पार्टी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है पहले भी और अभी भी वे अपना काम जो है जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी जो है वो दोबारा 2023 में सरकार में आ सके, इसके लिए वे लगातार काम करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है और इस वक्त येदियुरप्पा जो है वो राजभवन से निकल चुके हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर्नाटका की राजनीति में। अब सवाल यही कि आखिर येदियुरप्पा जो कि एक मास लीडर माने जाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट आखिर कौन होगा। फिलहाल हर किसी की निगाहें जो है वो इसी पर टिकी है, जब ये चेहरा सामने आएगा कि आखिर येदियुरप्पा की जगह जो है अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सीधे तौर पर आज अपने पूरे भाषण में और जिस तरह से उनके भाषण को काफ़ी भावुक हो गए थे, वो उनकी आंखों से आंसू भी देखे गए थे। कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के लिए ये आंसू जो है वो आखिर किस तरह से लिए जाते हैं। तमाम लिंगायत समुदाय जो कि लगातार पिछले कुछ दिनों से येदियुरप्पा से मिलता रहा और लगातार ये प्रेशर बनाने की कोशिश भी हाईकमांड पर करता रहा कि बीएस येदियुरप्पा को फिलहाल ना निकाला जाए, ना उन्हें इस्तीफा जो है वो ना दिला जाए। लेकिन इन तमाम अटकलों के बाद जो है आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बीएस येदियुरप्पा ने कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल जो है वो पूरे नहीं किए। 2007 में वो केवल 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। 2008 से 2011 तक वो केवल 2.5 साल के मुख्यमंत्री बने थे। जिसके बाद 2018 में हमने देखा था कि केवल 2 दिन के मुख्यमंत्री बने थे और कुमार स्वामी की सरकार। बिल्कुल पिंकी, देखिए अब क्योंकि अब डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और कर्नाटक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है, सियासी हलचल को लेकर दिल्ली में भी अब बैठकें शुरू हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक को लेकर इस वक्त बैठक कर रहे हैं। येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान के बाद ये बैठक हो रही है अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच कर्नाटक को लेकर, क्योंकि अभी अब बड़ी चुनौती ये होगी कि वो चेहरा कौन सा होगा येदियुरप्पा के बाद, जिसे लेकर सारे समीकरण भी साध लिए जाए और किसी की नाराजगी भी बाकी ना रहे। इस पर बात करने के लिए नीरज पांडे का रुख करेंगे। नीरज, क्या हो रहा है इस बैठक में?
देखिए, कर्नाटक को लेकर अहम बैठक हुई पार्लियामेंट में। फिलहाल में अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो बैठक खत्म हो गई। जेपी नड्डा उस बैठक से बाहर निकल गए हैं अमित शाह के कमरे से। तो अभी ये माना जा रहा है कि ये बैठक खत्म हो गई, लेकिन करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली और इसमें अरुण सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल पर्यवेक्षक कौन होगा, इसको लेकर ये बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी डिस्कशन हुआ होगा और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये विधायक दल की बैठक माना जा रहा है कल जो बुलाई जाएगी, उससे पहले पर्यवेक्षक यहाँ से तय होंगे और पर्यवेक्षक आज शाम को ही बेंगलुरु रवाना हो जाएंगे, जो कल विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, विधायकों से बात करेंगे और विधायकों से बात करके एक नेता का चयन करेंगे जो कि मुख्यमंत्री होगा। और माना जा रहा है कल के बाद किसी भी समय, कल शाम को या परसों तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो बैठक थी अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में और जो दूसरे नेता उसमें मौजूद रहे, उसका बैठक का कारण सिर्फ ये रहा कि कर्नाटक में नेता कौन हो पार्टी का, इस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा पर्यवेक्षक कौन जाएगा जो विधायकों से बात करेगा, विधायकों से बात करके ये तय करेगा कि कौन पार्टी का नेता होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस इस बैठक में चर्चा में आए। और भी तमाम विषय आए होंगे, लेकिन चूंकि जो हम लोग को जानकारी मिल रही है वो महत्वपूर्ण सिर्फ यही दो विषय हैं जिस पर फिलहाल चर्चा हुई। और अभी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज़ भी यही है कि पार्टी का नेता कौन होगा, इस पर मानता हूँ। खैर, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये देखने को मिला कि अंतिम समय तक गुप्त रखा जाता है कि नाम कौन होगा। लास्ट टाइम पे बताया जाता है, जब विधायकों की बैठक होती है उस समय तय होता है कि ये नाम है, इनमें आपको कौन सा सूट करता है और उसके बाद उसी नाम की घोषणा कर दी जाती है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। इसको अभी फिलहाल अंदर खाने मतलब गुप्त रखा गया है। विधायक दल की बैठक में ही ये तय किया जाएगा या घोषित किया जाएगा कि पार्टी का नेता कौन होगा। जी ठीक है नीरज, और देखिए क्योंकि बैठक खत्म हो गई, आपने ये जानकारी दी। इस बैठक में कर्नाटक के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में मौजूद थे। अब क्योंकि पर्यवेक्षक कौन होगा, कौन भेजा जा सकता है, इसमें बैठक में इस पर भी चर्चा हुई और जाहिर तौर पर नामों को लेकर तो चर्चा हुई ही है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के अंत की शुरुआत है। तो अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। येदियुरप्पा के इस इस्तीफे के बाद हलचल बढ़ी है कर्नाटक सरकार में। मंत्री मुरुगेश निरानी मुख्यमंत्री के सबसे तगड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। मुरुगेश निरानी रविवार शाम दिल्ली पहुंचे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने उनसे बात की, आप भी सुनिए सर। दिल्ली में किनसे मिले आप सर? अभी आप बेंगलोर जा रहे हैं? टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग टू बेंगलोर। अभी आप किनसे मिलने जा रहे हैं सर? मैं एमपी से सर किसी मुलाकात की सर एनी मीटिंग विद एनी बीजेपी लीडर? सर यू आर इन दिल्ली। Sir, you are in Delhi. You are any meeting with any BJP leader? No. Sir, are you going to be the next chief minister of Karnataka, sir? I don't know. Sir, our senior leaders will take the decision. I don't know. Will you meet any senior leader in Delhi, sir? No, sir. Sir, you are in rest, sir. I am not asking any appointment. Okay. तो कर्नाटक सरकार में खनन मंत्री हैं और नॉर्थ कर्नाटका से आते हैं और मुरुगेश निरानी का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि यही वो चेहरा हो सकता है जो इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। कर्नाटक सीएम के मजबूत दावेदार में मुरुगेश निरानी को आप समझिए कि वो फिलहाल खनन मंत्री है कर्नाटक सरकार में। लिंगायत समुदाय से आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण लिंगायत समुदाय से आते हैं मुरुगेश निरानी। बागलकोट के बिलगी से फिलहाल वो विधायक हैं और दिल्ली में मौजूद हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि मुरुगेश इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। 1990 से आरएसएस से जुड़े हैं, नॉर्थ कर्नाटका से आते हैं, खनन मंत्री पेशे से वो कारोबारी हैं, चीनी और एथेनॉल की फैक्ट्री चलाते हैं कर्नाटका में। तो लगातार इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही अरुण सिंह ये दोनों पर्यवेक्षक बनाए जा सकते हैं और यही कर्नाटक जाएंगे और कल विधायक दल की बैठक और कल ही संभवतः वहां पर ऐलान भी हो जाएगा और सीएम पद की शपथ भी हो जाएगी। विकास इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह। प्रधान पहले कर्नाटक के प्रभारी भी रह चुके हैं और अरुण सिंह वर्तमान में प्रभारी महासचिव भी हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह को नए पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जा सकता है। हालांकि अंतिम मोहर आला कमान ही लगाएगा, यानी कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नियुक्त करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से सलाह मशवरा किया है। उन्होंने कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री कौन हो,
कौन उसका चेहरा होगा, उस विषय में तमाम नेताओं के साथ बातचीत की है। इसी सिलसिले में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। पार्टी जो संसद भवन में अमित शाह का दफ्तर है, वहां पर जाकर आपको बता दूं, अमित शाह बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। ये सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली संस्था है बीजेपी के भीतर, जो नए मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम विधायक दल के नेता और नई नियुक्ति के बड़े फैसले लेती है। और इसी संसदीय बोर्ड का हिस्सा अमित शाह भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, और नितिन गडकरी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, BL संतोष भी हैं। तो तमाम नेताओं के साथ लगातार सलाह मशवरा बातचीत चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। अब से कुछ देर बाद या देर शाम तक नए नेता का नाम तय हो जाएगा और पर्यवेक्षकों को बताकर कर्नाटक भेजा जाएगा। उसके बाद औपचारिक रूप से विधायक दल की बैठक होगी। संभवतया कल सुबह 11 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है और इस बैठक में ही नए विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। कौन नेता होगा, इस पर अंतिम मोहर आज देर रात तक लग जाएगी। लेकिन जो फ्रंट रनर हैं, जो सबसे आगे हैं रेस में, उसमें लक्ष्मण सवदी हैं, लिंगायत नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल कर्नाटक में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अश्वत्थ नारायण है, वोकलिगा नेता है और इस वक्त वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लिंगायत नेताओं की बात की जाए तो उसमें लक्ष्मण सवदी का नाम और मुरुगेश निराणी का नाम सबसे आगे है। मुरुगेश निराणी भी इस समय खान मंत्री हैं, 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं, बेलगांव की बिलगी विधानसभा क्षेत्र से, और खान मंत्री हैं। वे गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। पिछले 2 दिन से दिल्ली में हैं। BL संतोष और बीजेपी अध्यक्ष से उनकी एक बार मुलाकात हो चुकी है। माना ये जा रहा है कि उनको अमित शाह बुलाकर शायद संभवतः आज बुलाएंगे और जो कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर चर्चा हो सकती है, या फिर उनको नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जा सकता है। और इसी उम्मीद में मुरुगेश निराणी इस वक्त दिल्ली में कर्नाटक भवन में डटे हुए हैं। कल हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने उनसे बातचीत भी की थी। तो थोड़ी देर में अभी स्थिति साफ हो जाएगी कि पर्यवेक्षक आखिर कौन होंगे और शाम तक ये तय हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, यानी अब इंतजार थोड़ा सा और, लेकिन जल्दी इस बात को लेकर भी सामने आ जाएगा वो चेहरा जिसको लेकर लगातार हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन BS येदियुरप्पा के इस्तीफे पर अब रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया का ऐलान कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक तनखा जी, कांग्रेस के सांसद हैं। विवेक जी, येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देखिए, वैसे तो ये इनकी पार्टी का मैटर है, इसमें हम लोग को टिप्पणी करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी इन कर्नाटका। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मास लीडर या पब्लिक लीडर वही है, और उनको हटा के अगर आप बीजेपी चलाना चाहते हो तो चल नहीं पाएगा, और उनको रख के भी चलाना उनके लिए डिफिकल्ट था जी। तो ये एक प्रकार से बिगनिंग ऑफ द एंड है। लेकिन सर, खुद येदियुरप्पा ने कहा है कि वो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से परेशान होकर के पार्टी के नेताओं से चर्चा हुई उसके बाद में ये इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है लेकिन फिर भी कहीं पर मतभेद कुछ रहा है? देखिए, कोई इस्तीफा बिना मतभेद के होता नहीं है, और कोई इस्तीफे के बाद इमीडिएटली बोलता नहीं है। ये तरीका है पॉलिटिक्स का। आप वेट एंड सी व्हाट विल हैपन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।